मीडिया है, मूवीज़ है, खास करके तो बच्चे मूवीज़ तो देखते ही है। और आजकल की जो मूवीज़ आ रही है वो इतनी भयानक होती है कि बस उसमें तो क्या बोलते हैं, मारा मारी, मार धाड़, क्रूअल्टी सब बस यही दिखाते रहते हैं। और उसी में ये ड्रग्स का भी दिखाते हैं, कई मूवीज़ में होता है कि ड्रग्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा है कभी किसी ने ऐसी कोई मूवी? है ना, कि सफ़ेद सफ़ेद सा जो है वो ले रहे हैं, फिर उसको लेते बेहोश हो गए, फिर होश में नहीं है और उसको लेते ही जोश आ गया। ऐसा भी देखा होगा कि भाई पहले तो बिल्कुल ही हो रहा है, कई मूवीज़ में होता है, जैसे लड़कियां भी होती है एडिक्शन का शिकार, कि उनको है ना जो ऐसी लत लग गई कि जब तक वो नहीं मिले वो पागल हो जाती है, और जब नहीं मिलता तो इतनी अग्रेसिव हो जाती है कि वो कोई ऑफेंस भी कर सकते हैं, किसी पे हमला भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, ऐसी एक लत है। तो इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पे आपसे चर्चा करने आए हैं कि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इस एज में अगर उसकी लत लग जाती है तो हम उसको, हमारी पूरी लाइफ है ना स्पॉइल हो जाएगी। हम सिर्फ हमारा जो फ्यूचर हो सकता है ना एक बहुत ब्राइट, हम कुछ बन सकते हैं। जैसे आज में जैसा कि सर ने भी कहा कि ये जो एज है अगर इसमें आप निकल गए तो निकल गए, और इसी एज में अगर आप गलत संगत में पड़ गए तो फिर आपका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। मेरे पास ये जो ड्रग्स है उसका स्पेशल कोड भी है, NDPS स्पेशल कोड भी है मेरा, इसलिए मेरे यहाँ पे इसके गूगल पे भी आते हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि इसके दुष्परिणाम क्या है। आज कोई बच्चा है इस एज में, कोई बच्चा ले रहा है, वो देखता है यार क्या है, मैं भी जब लेता हूँ, और धीरे धीरे एडिक्शन हो जाता है, और फिर जब उसको पुलिस पकड़ती है तो ऐसे मामलों में जमानत पे नहीं मिलती, और वो उसकी आधे से ज़्यादा जिंदगी जो है वो जेल में बीत जाती है, उसका जो फ्यूचर होना चाहिए वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसके जो दुष्परिणाम है वो इतने भयानक है, आप मानसिक रूप से अपने सोचने समझने की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी। ये ड्रग्स जो भी लेता है उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, वो बस उस नशे में होता है। इसके बहुत सारे प्रकार है। आप मूवीज देखने जाते हो कि हॉल में गए बच्चे, वहाँ भी फर्स्ट लाइन में आती है कि ये जो नशीले पदार्थ है इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पढ़ा है ना, लेकिन फिर भी हम उसको तो देखते नहीं है। कोई भी ऐसा जो पदार्थ होता है, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, ये हो गया, उसमें भी लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए तो है, लेकिन वो आपके मेंटल, फिजिकल, हर तरीके से आपके लिए हानिकारक है। आपका जो शारीरिक विकास है वो भी वहीं पे रुक जाएगा, आपका जो मेंटल, सर आप प्लीज बैठो, प्लीज मैं इसका भविष्य एक खतरों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों के सामने आ रही है या आपको लगता है कि कोई दूसरा बच्चा भी इससे अफेक्टेड हो रहा है, तो उस चीज़ को शेयर करें अपने स्कूल टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, अपने पेरेंट्स से, या उस बच्चे के पेरेंट्स से बात टीचर। अगर समय होता है सही तो हम उसको रोक सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको मेडिकली हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उसकी लाइफ जो है हम आगे के लिए सही कर सकते हैं। अगर हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, सोचते यार ये बच्चा है तो है, दूसरा एक तो हमें क्या मतलब है, हम तो उनसे हम काम रखें, लेकिन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हम एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल के जो क्लासमेट्स हैं वो हमारे सब हमारे एक फैमिली की तरह होते हैं, हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, तब तो हम नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये क्या है, क्यों है, क्योंकि हमारी एज ही ऐसी है। इस एज में आपको इन सब चीज़ों के बारे में मम्मी पापा की तो सुनते हैं नहीं है, वो जैसे सर ने कहा कि जो रोकेगा वो सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं है। तो उनको भी लगता है कि मम्मी पापा जो है ना वो अगर हमें रोक टोक करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा हमारे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं या आपके बड़े कुछ कह रहे हैं तो वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है आपको उन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ड्रग्स जो है हमारे देश को तबाह कर रहा है। ये ऐसा ऑफेंस है